असली सन्यासी वो होता है, शाकाहारी ने कहा, जिसके अंदर से सारी इच्छाएं खुद जल जाती हैं। ऐसे ओम नमः शिवाय। दुर्गा नवरात्रि का टाइम चल रहा है और ऐसा ही कुछ एक घटना हुई जब जो एक योगी सन्यासी थे, जब वो मंत्री पर बैठ गए तो शाकाहारी और मांसाहारी दो बहुत अच्छे दोस्त होते थे बचपन में। जो मांसाहारी थे आज ये प्रदेश में मंत्री बन चुके थे। इन्होंने अपने ज़िले में घोषणा करा दी कोई मीट नहीं दुकान खोलेगा। और शाकाहारी जो थे जब मांसाहारी के साथ दोस्त हुआ करते थे आज से 20 साल पहले, दोनों को शबाब कबाब और शराब का बहुत ही शौक़ था। मांसाहारी इतने वो थे अपने अटल के पक्के कर्मों के सिद्धांतों के कि जब भी नवरात्रि होते मंगल होता ये कभी भी जो है शराब शबाब और कबाब को हाथ नहीं लगाते। शाकाहारी किसी दिन का भेदभाव करते नहीं थे, उनके लिए सब बराबर थे। अब काफ़ी समय बाद दोनों दोस्त मिले तो शाकाहारी से जब मांसाहारी मिले, मांसाहारी ने कहा भाई क्या बात है, तुम फ़कीर वकीर तो हो गए सुना है, लेकिन ना तुम्हारे गले में माला है, ना वो पीले कपड़े पहने हुए, ना ये लेप लगा रखी है बबूत सी, तुम्हारे को देख के तो लगता नहीं है तुम कोई फ़कीर हो। तब ये शाकाहारी हंसता हुआ बोला दोस्त मेरे देखो क्या है, तुम तो मंत्री हो, तुम्हें लोगों को दिखाना पड़ता है, मिलना पड़ता है, और वैसे भी बाहरी दिखावे से अंदर के बदलाव का क्या लेना। मैं बदला इसलिए नहीं कि मुझे बदलना था, सत्ता चाहिए थी, लोग चाहिए थे, पॉपुलैरिटी चाहिए। मेरे अंदर तो शिव और दुर्गा का ऐसा आशीर्वाद हुआ, मेरे में जो मुझे लगता है बुराइयां थीं, कुरीतियां थीं, वो सब छूट गईं। मांसाहारी ने कहा कोई बात नहीं, देखेंगे, हमें पता है तुम पुराने चावल हो, इतनी जल्दी तुम्हारा कुछ होगा नहीं। लेकिन दूसरी तरफ मांसाहारी ने अपनी बड़ी डीगे हाड़ दी, मैंने 20 साल यहाँ तपस्या करी थी, इन जंगलों में गया था, मैं वहाँ हिमालय में उन गुरुजी से मिलता था, उसके बाद ही हमें जो है सत्ता में बिठाया गया, क्योंकि आज हम सनातन के रक्षक हैं। मांसाहारी और शाकाहारी का ये संवाद चल रहे थे, तब मांसाहारी को शाकाहारी ने कहा चलो आओ हमारे गरीब खाने पे भी तशरीफ़ लाओ दोस्त। वहाँ पर पहुँचे तो देखा मांसाहारी ने शाकाहारी ने शराब शबाब और कबाब तीनों का इंतज़ाम किया हुआ था। इन्होंने कहा यार ऐसे नहीं आएंगे घर में, तुम वही पुराने के पुराने रहे, तुम नहीं सुधर सकते, इस गंदगी को यहाँ से दूर ले जाओ, मेरा धर्म भ्रष्ट मत कराओ। तब शाकाहारी ने कहा ये स्त्री रात में कहाँ जाएगी, यहाँ पे जो है 3 कमरे हैं, एक कमरे में पड़ी रहेगी, और शराब शबाब और ये जो कबाब है अगर इसे खाना हो खा लेगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं है। मांसाहारी को भी ठीक लगे, अब हॉलवे में बैठ गए। अब वो स्त्री जो थी वो अप्सरा से भी सुंदर से सुंदर थी, उसके बदन से ऐसी खुशबू आ रही थी जैसे सारे इत्र की बोतलें भी खोल दो वो भी उसके आगे फीकी पड़ जाएं। लेकिन ये जो मांसाहारी थे, मांसाहारी ने अपनी प्रतिज्ञाएं, अपनी तपस्या के बल पर बिल्कुल इनके चेहरे से ऐसे लग रहा था जो ये पीले रंग के वो लगाते थे भभूत टाइप के, और कपड़े वपड़े की एक अलग ही राजसी जो है रुबाब लग रहा हो। थोड़े थोड़ा इन्होंने देखा, इनके मन में भाव उठने शुरू हुए कि ये जो है कैसी सुंदर है, क्या है। दूसरी तरफ ये जो शाकाहारी था, शाकाहारी अपने सिर्फ चिंतन में चला गया, और उस ध्यान में वो कब सोने चला गया उसे पता नहीं लगा। मांसाहारी का मन डोलता रहा, वो स्त्री शबाब और शराब और कबाब को भुला नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने हिम्मत करके आगे गए और इस स्त्री से कहा अच्छा मैं सिर्फ देखूंगा, तुम्हें छूऊंगा, मैं कुछ और नहीं करूंगा। उस स्त्री ने कहा कोई बात नहीं महाराज, मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। मांसाहारी ने उसे छुआ, उनके छूने से ही उसके शरीर में दोनों के एकदम ऐसे लगा मांसाहारी को जैसे करंट आ गया हो। वैसे ही इन्होंने कहा चलो अच्छा शराब है, इसका गिलास उठा के देख लेता हूँ, चिकन के टुकड़े। इन्होंने पकड़ा, ऐसे कुछ समय बीता। उसके बाद इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं जो है इसे मुंह तक लाता हूँ। तब इन्होंने इससे कहा युवती से अगर ठीक है मैं तुम्हें किस करूँगा, कोशिश करूँगा, करूँगा नहीं। मांसाहारी ने बहुत ये देखा कि उनका जो तपस्या है कितनी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कहते हैं ना
एक मेनका काफ़ी होती है विश्वामित्र की तपस्या करने को, और यहाँ तो वो विश्वामित्र के अब क्या बोले, जो मेनका थी वो हजारों मेनकाओं की मेनका थी जो ये युवती थी। बहरहाल वही हुआ, ये जो माँ सारी थे इनकी सारी तपस्याएं, जो ये बाहर इन्होंने पाखंड कर रखा था, वो क्षीण क्षीण हो गया इस युवती के सौंदर्य के आगे। और जो इनके खाने पीने के इन्होंने अपने पे प्रतिबंध लगा रखे थे। पहले क्या करते होंगे कोई जानता था नहीं, वो पब्लिक में बोलते थे ऐसे कि भाई हम जो है शाकाहारी हैं, ये सब हो चुके हैं, बदल चुके हैं। अब जब सुबह शाकाहारी उठा, उसने एक ही बात कही, वो बोला, देख दोस्त, मैं बड़ी बात बोलूँगा नहीं, बदलाव अंदर से आता है। तुम जो हो भारी नरक के द्वार बंद करने की कोशिश करते हो। समस्या यहाँ पर ही है, नरक के द्वार बंद नहीं करे जाते, वो भरे जाते हैं। मेरा नरक का द्वार जो है शिव और दुर्गा की असीम कृपा से, उनके आशीर्वाद से बंद हो गया। तुम्हारा द्वार कभी कोई बंद हुआ ही नहीं था। तुमने जो नरक का द्वार था वो सत्ता से, वो रुतबे से, अहंकार से, इनसे भरा। मीन्स वो द्वार तो हमेशा खुले ही थे। और ये जो थी काम वासना, वो तुम्हारी फिर जागी, चाहे वो सत्ता के लिए थी, अब तुम्हारी वो युवती के लिए वापस आई। असली सन्यासी वो होता है, शाकाहारी ने कहा, जिसके अंदर से सारी इच्छाएं खुद जल जाती हैं, ना कि वो इच्छाओं का दमन करता है। माँ सारी को अपनी गलती का पता तो था, लेकिन उन्होंने हाथ जोड़े और उसके आशीर्वाद लेकर शाकाहारी से चले गए। और रास्ते में चलते हुए माँ सारी यही सोच रहे थे, हम दोनों ही आध्यात्मिक यात्रा पे थे, इसने सत्य का साथ दिया तो ये वाकई में स्वयं को जान पाया। मुझे दुनिया जानती है मैं सन्यासी हूँ, लेकिन मैं अंदर से कितना खाली हूँ ये मैं खुद जानता हूँ। और ये सोच माँ सारी अपनी नज़रों में खुद गिर गए।